Today we are going to discuss about Lord Jagannath. Jai Jagannath, Baldev, Subhadra Maharani ki Jai. So let's जय। chant Jagannath's pranam mantra. Neelachal Nivasaya नीलाचल निवासाय Nityaya Paramatmane नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने Balabhadra Subhadrabhyam बलभद्र बलभद्र सुभद्राभ्याम सुभद्रा Jagannathaya Te Namaha. जगन्नाथाय ते जगन्नाथाय ते नमः। नमः। So Lord Jagannath फेस्टिवल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रथ यात्रा इस बार 27 जून को मनाया जाने वाला है। तो नीलाचल में वो निवास करते हैं। नित्याय परमात्मा, नित्य उनका निवास है और वो स्वयं भगवान है। और बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ ये तीनों हैं। तो आज जो हमारा विषय है मिस्ट्री एंड लीलास ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, दैट इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो बड़े कृपालु हैं। कैसे कृपालु हैं? जैसे मान लीजिए हम कभी कभी जब बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ही हमारे पास आता है। तो कलयुग के लोग जो हैं बहुत ज्यादा बीमार हालत में हैं, है ना। इसलिए स्वयं डॉक्टर के रूप में जो भगवान जगन्नाथ हैं वो ही रोड पे आते हैं, कि कलयुग के लोग इतने बिजी हैं कि वो मंदिर नहीं जा पाते। मंदिर तो छोड़िए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी देखिए 8 ही लोग हैं, हाँ, या 10 लोग हैं, वॉट एवर। हाँ, तो ऑनलाइन के लिए लोगों को जगन्नाथ भगवान के बारे में सुनने के लिए इतना उत्साह नहीं है, तो फिर ऑफलाइन की क्या बात करें। इसलिए भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान बोलते हैं चलो मैं ही निकलता हूँ रोड पे सबको दर्शन देने के लिए। तो ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है। वो ऐसे भगवान हैं जो रोड शो करते हैं। कैसा रोड शो? ये देखिए, द लॉर्ड हु कम्स आउट एंड डज रोड शो। ये जगन्नाथपुरी का विहंगम दृश्य है। बोलिए जगन्नाथपुरी धाम की जय। यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन और उनका गान, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए वहां पे एकत्रित होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ इस प्रकार बड़े ही कृपालु हैं। अब एक प्रश्न आता है कि भगवान जगन्नाथ का ये जो अद्भुत रूप है ये कैसे प्रकट हुआ। देखिए भगवान जगन्नाथ अपने हाथ इस तरह आगे किए हुए हैं, है ना। आप देखिए ये दृश्य, भगवान जगन्नाथ अपने हाथ आगे किए हुए हैं। इसके द्वारा भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को गले लगाना चाहते हैं। आ गले लग जा। और भगवान जगन्नाथ इतनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए हैं, इसके द्वारा भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी अवतु में उन पे कृपा दृष्टि डालना चाहते हैं। जगन्नाथ की आंखों में पलके नहीं हैं। हम पलकों से ब्लिंकर्स, हम पलके झपकाते हैं ना। भगवान पलके नहीं झपकाते हैं, वो निरंतर अपने भक्तों को देखते हैं। ये भगवान की विशेष अपने भक्तों पे कृपा है। और साथ ही वो अपनी मंद मुस्कान और मधुर मुस्कान के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बलदेव उनके भाई और सुभद्रा उनकी बहन। तो ये अद्भुत रूप कैसे आया भगवान का? साधारणतया लोग इस रूप को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं, है ना। भगवान का हाथ कैसे है, भगवान का पैर कैसे है। तो लेकिन वास्तव में ये भगवान का पुराणों में इसके बारे में वर्णन है, ये भगवान का रूप विशेष रूप से कैसे आया है। तो आज हम उसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में स्कंद पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में। और वो स्टोरी है अवंती से राजा इंद्रद्युम्न पुरी गए और वहां पे उन्होंने मंदिर की स्थापना की। तो राजा इंद्रद्युम्न कौन थे? अवंती क्या है? अवंती है उज्जैन। जो उज्जैन जगह हम देख रहे हैं ये क्या है? जहां मैं बैठा हूं यही वो स्थान है जहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न। ये सतयुग की घटना है। और उस समय सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं।
लेकिन उस समय भगवान के दर्शन होते नहीं थे। तो कैसे फिर जगन्नाथ प्रकट हुए उनको दर्शन देने के लिए? तो आइए एक थोड़ा सा हम क्लिप देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से इसके बारे में वर्णन समझ में आएगा। ध्यान से इस क्लिप को सुनिएगा। जय जगन्नाथ। जी इस धाम पर कैसे प्रकट हुए? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात है। समुद्र किनारे नीलाद्रि पर्वत की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को नील माधव के रूप में प्रकट किया। किंतु नील माधव श्री जगन्नाथ कैसे बन गए? आवाज आ रही है? आवाज, आई थिंक आवाज आ रही होगी। यू कैन टाइप। आ यस प्रभु आ जी। अब है यस प्रभु जी। ये एक बहुत ही रोचक घटना है। सतयुग की बात है। अवंती में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि उनका राज्य पर से मन ही उठ गया। कुछ दिनों से मेरा राजपाट, सारे सुख समृद्धि, सब कुछ से मेरा मन उठ चुका है। भगवान के पावन दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। परंतु मैं नहीं जानता कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य कहां और कैसे प्राप्त हो सकता है। आप लोगों में से अगर कोई जानता हो कि मेरी मनोकामना कैसे सार्थक हो सकती है, तो कृपया आप लोग मुझे बतलाएं। महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शनों का एकमात्र मार्ग है ध्यान। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान लगाकर हृदय के अंदर परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। राजपुरोहित जी, कृपया मुझे आप मार्गदर्शन करवाएं और उस परम सिद्ध मार्ग में आगे बढ़ने का सुझाव दें। महाराज, अष्टांग योग की पूर्ण प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसी निर्जन स्थान पर या किसी पर्वत के शिखर पर जाना चाहिए। भगवान के परम सुंदर रूप दर्शनार्थ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए भी प्रस्तुत हूं। लेकिन महाराज, आपके चले जाने पर राजपाट का सारा कार्यभार कौन संभालेगा? जिस प्रजा को आप अपनी संतान समझकर उनकी देखभाल करते हैं, आपके जाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा? महामंत्री जी, मेरी अनुपस्थिति में राज्य का सारा कार्यभार सेनापति वीर बहादुर संभालेंगे। नहीं 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 महाराज, आपकी सेवा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, परंतु राजकार्य संभालने में मैं असमर्थ हूं महाराज। महामंत्री की सहायता से आप इस राज्य का कार्यभार अवश्य ही संभाल सकेंगे। महाराज, आप कृपया हमें ऐसे अनुरोध ना करें। मैं आपके लिए अपना जीवन भी दे सकता हूं, पर राज्य का भार संभालना मेरे लिए संभव नहीं है। कल्याणमस्तु। महाराज इंद्रद्युम्न, परमेश्वर भगवान उनके सच्चिदानंद स्वरूप में लवण समुद्र के किनारे नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, आपने हमें ये एक अनुपम आश्वासन दिया है। मैं धन्य हुआ। कहां गया वो ब्राह्मण? वो तो अभी अभी यहीं थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। महाराज, भगवान की असीम कृपा से यह शुभ संवाद हम सब ने सुना। सभा में उपस्थित ब्राह्मणगण, आप सब चारों ओर जाकर अनुसंधान करें कि नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर श्री नील माधव कहां विराजमान हैं, और यथाशीघ्र ही आकर यह सुसंवाद महाराज को सुनाएं। महाराज, हम चारों दिशाओं में श्री नील माधव का अन्वेषण करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, अतिशीघ्र ही श्री नील माधव का स्थान मिल जाएगा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से नील माधव कहाँ पे हैं? नीलाद्रि पर्वत पे हैं। और उसके लिए सारे, उस समय तो कोई व्हाट्सअप नहीं था कि तुरंत लोकेशन देख लें नीलाद्रि पर्वत कहाँ है और गूगल मैप पे सर्च कर लें। तो कैसे कैसे
सब पैदल पैदल निकल गए ढूंढने के लिए, सतयुग की घटना है। तब चलते चलते एक ब्राह्मण विद्यापति, जो कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण में थे, वो आए। कहाँ आए? लवण समुद्र के किनारे, यानी कि जगन्नाथपुरी में। और वहां पे नीच जाति है, शबर जाति एक नीच जाति है। किसी ने हाथ उठाया है? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? ओके, ठीक है, आप नहीं हो, सॉरी। तो वो जो है वहां पे विद्यापति पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज लिसन टू इट। अंदर आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अवंतीपुर वासी हूँ। मेरा नाम विद्यापति है। यात्रा करके मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पीने के लिए पानी देने का कष्ट करें। क्षमा करें, मैं सवर कुल से हूँ। मुझे आप जैसे ब्राह्मणों को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। परंतु सवर कुल में जन्म लेकर भी तुम दिखने में अति सरल और निष्पाप लगती हो। कृपया मुझे जल दो। मेरे पिताश्री आते ही होंगे। आप कृपा करके उनके आने तक रुक जाने का कष्ट करें। पिताश्री, पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्वोत्तम ब्राह्मण किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे। हमारा अनुरोध है कि यात्रावश थके होने के कारण आप कृपया कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सवरराज विश्ववसु विद्यापति से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। विद्यापति ने यह अनुभव किया कि विश्ववसु हर रात बाहर कहीं जाते हैं। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा, तुम्हारे पिताश्री रोज देर रात को कहाँ जाते हैं? और जब भोर होते ही वो लौटते हैं तो उनके शरीर से ऐसी मीठी सुगंध का आभास जो मैंने कभी राजप्रसाद में भी नहीं पाई। मेरे पिताश्री नीलमाधव की आराधना करने जाते हैं, जहाँ कभी कभी स्वर्ग से देवी देवता भी आते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार की पूजा की सामग्री व सुगंध युक्त फूल लाते हैं। शायद इसी कारण मेरे पिताश्री से वैसी ही मीठी सुगंध का आभास होता है। क्या तुम्हारे पिता रोज नीलमाधव के दर्शन के लिए जाते हैं? कहाँ है नीलमाधव? कृपया मुझे भी ले चलो वहाँ। वो नीलमाधव कहाँ है मैं नहीं जानती। मेरे पिताश्री वहाँ कभी भी किसी को नहीं ले जाते। उन्हें शायद डर है कि सवार होकर नीलमाधव की आराधना करने का राज कहीं खुल न जाए, जिसके कारण राजा उन्हें दंड दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। अपनी अनिच्छा के बाद भी विश्ववसु ने ललिता के कहने पर यह बात मान ली। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही विशेष सच्ची जो है घटना है। तो अब विद्यापति जो है नील माधव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दामाद और ससुर दोनों। तो लेकिन कुछ शर्तें हैं शबर राज की, तो हम आगे देखते हैं कैसे ये संभव होता है।
परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि विद्यापति दर्शन के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ही जाएंगे। विद्यापति इस बात पर सहमत हो गए। विश्ववसु से छुपाकर उन्होंने राई के बीज अपने साथ ले लिए, जिन्हें वो नीलाद्रि के मार्ग पर बिखेरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहां पहुंचने के लिए उनके पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। श्री गोविंदं घनश्याम पीतांबरधरं परं श्रीनंदनंदनं नौमि श्रीगोपीजनवल्लभम्। विश्ववसु, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, परंतु अब मैं चाहता हूं कि महाराज इंद्रद्युम्न ये कार्य करें। ये मेरी इच्छा है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धावश में सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगा। किसने कहा? किसने कहा? तुमने तो नहीं कहा नील माधव, ये तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है ये इस ब्राह्मण का किया हुआ है। इसके आने की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे हो। अरे विश्वासघातक, अगर तुम मेरे जवाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार देता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा जो है बड़ी चिंता में है कि सब आ गए लेकिन अभी तक पता नहीं चला नील माधव कहाँ है। और इधर विद्यापति जो है उसको शबरराज क्या करते हैं, शबरराज उसको मारना चाहते हैं, लेकिन मारें कैसे? दामाद को तो नहीं मार सकते ना, अपनी बेटी को विधवा तो नहीं बना सकते। तो उन्होंने इसलिए उसको जंगल में बांध दिया कि पशु जो हैं आके तुम्हें खा जाएंगे। तो उस समय हमारे जो ललिता है उनकी पत्नी, वो दौड़ते दौड़ते आती है और उनको मुक्त करती है। और विद्यापति फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, राजा के पास जाके मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 2 महीनों के बाद राज्य के समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणगण वापस लौट आए हैं, परंतु कोई भी श्री नील माधव का संवाद नहीं ला सका। महाराज, आप निराश न हो। प्रधान पुरोहित ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति अभी तक नहीं लौटे हैं। वो निश्चय ही श्री नील माधव के संवाद लेकर ही आएंगे। देखो ललिता, तुम्हारे पिता ने मुझे कैसे बांध रखा है। घबराओ मत, मैं अभी खोलती हूँ। की संपत्ति हो, तुम्हारे ही कारण आज मुझे नया जीवन मिला है। अगर तुम न होती तो इस अंधकार में घने जंगल में या तो मुझे जंगली जानवर खा जाते या तो मैं भूख से मर जाता। मुझे तुरंत अवंतीपुर पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न को श्री श्री नील माधव के बारे में बताना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। बचाओ, रुको। महाराज, विद्यापति, महाराज, विद्यापति, महाराज, मुझे नील माधव का स्थान मिल गया है। महाराज, विद्यापति, कहाँ है मेरे श्री नील माधव? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। वो नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर एक दिव्य मंदिर में विराजमान है। महाराज, चलो चलो, हम सब मिलके श्रीमद नील माधव को यहाँ पर ले आए। जी चलो। राई के बीज इस बीच पौधे का रूप ले चुके थे। इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ वहां पहुंचे।
वहां पहुंचे तो सही, लेकिन वहां नील माधव है ही नहीं। तो देखिए राजा को कैसा कितना दुख हो रहा होगा। तब राजा क्या करते हैं ये हम आगे देखते हैं। देखिए राजा की कितनी उत्कंठा है भगवान का दर्शन करने की। आज तो भगवान कलयुग में तो दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, लेकिन उस समय कितना राजा कितना प्रयास कर रहा है दर्शन करने के। कहाँ गया नील माधव का विग्रह? कहाँ गया नील माधव का विग्रह? ये निश्चय ही सवर विश्ववसु का काम है। बोलो बोलो, तुमने भगवान नील माधव को कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? इस पूरे इलाके को घेर लो और घर घर की तलाशी लो। ना ही कोई अंदर आने पाए और ना ही कोई बाहर जाने पाए। मैं देखता हूं कब तक ये लोग भगवान नील माधव की खबर दिए बिना रह सकते हैं। जाओ। नील माधव को देखने की तीव्र इच्छा के कारण ही राजा ने अपनी सेना को सवरों के गांव को घेरने की आज्ञा दे दी। सेना ने हर घर की तलाशी ली। स्त्रियों और बच्चों को छोड़ सबको यातना देकर नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु नील माधव का विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। एक रात स्वप्न की सी स्थिति में राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सवरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। राजा भगवान के बताए अनुसार समुद्र किनारे गए। वहां समुद्र में पेड़ का बड़ा कुंदा तैरता हुआ देखा। खुश होकर तुरंत ही उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आज्ञा दी, वे भी असफल हुए। राजा की संपूर्ण सेना, हाथी घोड़े मिलकर भी उस कुंदे को बाहर न निकाल सके। तब दिव्य वाणी ने फिर से निर्देश दिया। इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति व सवर राज विश्ववसु को समुद्र की ओर भेज दो। वो निश्चय ही मुझे पानी से निकाल लेंगे। विद्यापति, आप विश्ववसु को लेकर जाइए और समुद्र से वो ध्यारो वृक्ष लेकर आइए जिसमें मेरा नील माधव विराजमान है। जाइए। जी महाराज। जिस कुंदे को सारी सेना, हाथी घोड़े नहीं निकाल सके, उसे विश्ववसु और विद्यापति ने बड़ी आसानी के साथ समुद्र से निकाल लिया। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश। देखिए इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है लकड़ी के कुंदे, लकड़ी के लॉग ऑफ वुड के रूप में आए। और जो ससुर दामाद, या यूं जो मेरा एक विचार हो रहा है कि एक सबसे नीच जाति और सबसे उच्च जाति ब्राह्मण दोनों ने मिलकर उठाया, तब वो जो है लॉग ऑफ वुड आए। तो भगवान जगन्नाथ सभी पे कृपा करने के लिए प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ जो हैं, इसलिए कई लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, भगवान रोड पे आके सब पे कृपा करते हैं। और अभी स्नान यात्रा के बाद भगवान विशेष रूप से 15 दिन शबर कुल जो है, जो शबर नीच जाति है, उनसे सेवा ग्रहण करते हैं। 15 दिन उन लोगों को अधिकार है भगवान की सेवा करने। जैसे भगवान का एक नाम है दयितपति। दयित मतलब ये जो है नीच जाति, उनके पति, उनका स्वामी है भगवान। उनका वो भी भगवान को सेवा करते हैं इस समय, जो शबर कुल के लोग हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ सब पे कृपालु हैं और सभी उनका सेवा कर सकते। तो लेकिन अब विग्रह नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जितना वो छेनी मारते हैं, छेनी का खनोज नहीं आ पा रही। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चलिए देखते हैं। की, परंतु जैसे ही वो अपने औजारों से कुंदे पर प्रहार करते, वो टूटकर जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए, तो एक बूढ़ा कारीगर आया और उस बूढ़े कारीगर ने
अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना सकूंगा, परंतु एक शर्त पर। जितने दिन मैं काम करूंगा उतने दिन द्वार बंद रहेंगे। इस बीच अगर किसी ने द्वार खोले तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी शर्त का पालन किया जाएगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उतावला राजा रोज दरवाजे के बाहर बड़ी ही आशा से घूमता व औजारों की आवाज सुनता। एक दिन जब राजा बाहर उत्सुकता से कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था कि भीतर से आवाज आना बंद हो गई। अपनी अधीरता में राजा सब कुछ भूलकर द्वार खोल कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की। मेरे दुष्कर्म के कारण ही भगवान के श्री विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो वृद्ध कारीगर इसी कारण चला गया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना शरीर त्याग कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अधूरे विग्रह के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी देह को त्यागने का निश्चय किया व अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने मुकुट उतार दिया व राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर वे कुश के आसन पर अपने प्राण त्यागने के लिए बैठ गए। अब हम लोग क्या करें? पिछले 3 दिनों से महाराज ने पानी तक नहीं छुआ। उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया है। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। इसी कारण आप मुझ जैसे पतित पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। इस रूप में उनके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं, अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर। साथ ही बताना चाहते हैं कि सर्व संपन्न होते हुए भी भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको ये वृतांत या ये अद्भुत सतयुग की स्कंद पुराण से दी हुई घटना, जिसमें हमें पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ अवंती के राजा इंद्रदुम्न, अवंती यानी उज्जैन, जिसमें मैं अभी हूँ, आप लोग आने वाले हैं काफी लोग 27 जून को रथ यात्रा के अवसर पे। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ यहाँ के राजा इंद्रदुम्न के कहने पे मतलब उनके निवेदन पे भगवान जगन्नाथ
लवण समुद्र में लकड़ी के गड्ढे के रूप में बहते बहते आए, और उससे जो है भगवान के श्री विग्रहों का निर्माण किसने किया पता है आपको? वो किया विश्वकर्मा ने। अनंत महाराणा जो एक बुजुर्ग व्यक्ति कारपेंटर आए थे, वास्तव में विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने द्वारका का भी निर्माण किया था। ब्रह्मा जी के जो कारपेंटर हैं, और उस सतयुग में जो मंदिर बना जगन्नाथ का, उसकी स्थापना किसने की? स्वयं ब्रह्मा जी ने की। और इंद्रदम्न महाराज ने 3 वरदान मांगे भगवान से, जगन्नाथ से। किसी को याद है? बहुत ही अद्भुत वरदान है। कौन कौन से वरदान मांगे? चलिए एक वरदान मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा विश्व विवेक कुशवाहा जी आप बताइए, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। पहला वरदान उनने मांगा था कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो कभी खत्म ना हो। ऐसा नहीं था, ऐसा है भी थोड़ा सा। उन्होंने पहला वरदान मांगा था कि हे भगवान जगन्नाथ, आपके हाथ कभी सूखने नहीं चाहिए। जैसे कि हम खाना खाने के बाद हाथ धोने जाते हैं, तो हाथ धो के आप जब भोग लगे आपको और आप हाथ धोने जाएं, आप आए उसके पहले दूसरा भोग हम लगा दें। तो इस प्रकार आपको जो है निरंतर भोग लगता रहे, और आप हाथ धोते रहें, और हाथ धो के आए फिर दूसरा भोग रेडी है, तो कभी भी आपको जो है हमेशा हाथ आपके सूखे नहीं। दूसरा, और दूसरा उनने कहा था कि उनकी कोई संतान ना हो। हाँ देखो, उन्होंने कहा था संतान क्यों ना हो? क्योंकि अगर उनके संतान होगी तो वो मंदिर पे अपना अधिकार मतलब हाँ, ज्यादा वो होगा, बोलेगी तो हमारी ऐसा। प्रॉपर्टी है ना। ये आज तो इंद्रदुम्न राजा सब कुछ भगवान की सेवा लगा रहा है, कल को संतान आ जाएगी, कैलकुलेटिव आ जाएगी, तो बोलेगी नहीं हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे हिसाब से सेवा करो, ये इतना भोग मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो। तो इसलिए बोले कोई संतान नहीं होगी, बस जो आपके सेवक हैं वही सेवा करेंगे, और जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार सेवा। तीसरा, तीसरा ये था कि भगवान जगन्नाथ आपको जो है अधिक से अधिक दर्शन देना है, इसलिए आपके पट केवल 3 घंटे के लिए बंद रहेंगे मैक्सिमम। एक पहर के लिए। एक प्रहर मतलब 3 घंटे, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, 21। तो इसलिए अधिक से अधिक लोग आपका दर्शन करें और उनका उद्धार हो इस कलयुग में। तो ये है भगवान इंद्रदुम्न राजा ने जो कहा, और भगवान जगन्नाथ की महिमा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, तीनों वन बाय वन। हाँ, मतलब एक पहला तो संतान नहीं हो पहला और अधिक वरदान से ये अधिक था कि दर्शन। आप मुझे कोई संतान ना हो, क्योंकि संतान ओके। होगी तो अपना अधिकार जताएगी मंदिर के ऊपर। दूसरा, आपके हाथ कभी सूखे नहीं, मतलब आप हाथ धोने जाओ और गीले गीले हाथ आए इतने, फिर दूसरा भोग लग जाए, तो निरंतर आपको भोग लगता रहे। और तीसरा, कि आपको जो है मंदिर दिन में केवल 3 घंटे बंद रहेगा, ताकि आपके दर्शन जो हैं सभी को हो सकें, 3 घंटे या एक प्रहर। गॉट इट। थैंक यू। कोई बोलना चाहता है और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। तो अभी मैं ये एक और चीज बताना चाहूंगा कि भगवान जगन्नाथ की जो सेवा है वो अ, बहुत ही विशेष प्रकार से होती है, अ, बहुत ही प्रेम से होती है। नियम उतने नहीं है वहां पे, जिस तरह राधा कृष्ण की सेवा में बहुत नियम है ना। षोडश उपचार, नारद पंचरात्र विधि का पालन करना पड़ेगा, जो कि बड़ा कठिन है इस कलयुग में। और इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ की सेवा में क्या है, वात्सल्य भाव से वहाँ सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो एक बार रामानुजाचार्य या यमुनाचार्य, हु वाज देयर, आई थिंक यमुनाचार्य और रमणाचार्य, ही केम देयर, श्री संप्रदाय से हैं वो, वहाँ आए। उन्होंने कहा कि हम जो है, उन्होंने देखा कि ये तो अपने हिसाब से पूजा हो रही है, विधि विधान नहीं है। दक्षिण भारत में बहुत विधि विधान है, और साउथ इंडिया में बहुत मंत्रों का उच्चारण, बहुत सारी चीजें। तो राजा से कहा कि राजा इस तरह सेवा नहीं होना चाहिए, सेवा जो है विधि विधान से होना चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, आप विद्वान हैं, आप बताइए कैसे सेवा करना है। तो बोले ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, और कल से ऐसे सेवा करेंगे। बोले ठीक है, कल सुबह आप आइए, तो उसी तरह सेवा शुरू करते हैं। तो सुबह जो है राजा वगैरह सब पहुंच गए, और वेट कर रहे हैं सब कि वो आएंगे आचार्य और बताएंगे। और टाइम हो रहा है पूजा का, पट खुलने का, और आ ही नहीं रहे आचार्य।
तो वहां क्या हुआ कि आचार्य जो थे, आई थिंक यमुनाचार्य और रमणाचार्य, तो उनको जो है वो सोए तो थे पुरी में, और सुबह आंख खुली तो कुर्म क्षेत्र पहुंच गए दक्षिण भारत में। तो बोले यार वो खाट से जो नींद खुली तो बोले मैं यहाँ कैसे आ गया। तो भगवान ने रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया उधर। तो इधर राजा बोला कि कोई नहीं आ रहा है, बोले क्या करें, बोले ठीक है आप लोग तो अपने हिसाब से सेवा शुरू करो। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ बहुत आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, है ना। तो अभी 27 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और साथ ही 7 दिन का और फेस्टिवल है। अच्छा, जगन्नाथपुरी में इंद्रद्युम्न गुंडीचा जो है वो भी मंदिर है वहां पे। तो पहले जो है वहां एक नदी बहती थी जगन्नाथ सतयुग में। धीरे धीरे क्या है वो पूरा एक बड़ा रोड बन गया है अभी, ग्रांट रोड बोलते हैं। तो वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3 रथ होते हैं। 3 रथों में भगवान जो है 3 किलोमीटर लंबा वो रोड है उसमें जाते हैं। जो मैंने आपको दृश्य दिखाया था, देखिए ये दृश्य आपको दिखाया था। अम, दिख रहा है आपको? ये हमने स्टोरी डिस्कस किया, अवंती टू पुरी बाय किंग इंद्रद्युम्न। और भगवान अपने भक्तों की इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं। जो लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं मंदिर में जाके, एक तो बहुत व्यस्त हैं, हम कई बार मंदिर के पास से गुजरते हैं ना तो ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर तो एक्सरसाइज करके चले जाते हैं, है ना। बाहर से ही प्रणाम कर लेते हैं, कुत्ते को लेकर घूमने निकले हैं तो मंदिर कैसे जाएं, बाहर से प्रणाम। तो ऐसे बिजी जो लोग हैं कलयुग में, इतने सारे भगवान को दर्शन देने के लिए सड़क पे आते हैं। और भक्तों और बताते हैं कि मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, वहां की जो 3 चीजें हैं उसके पहले ये पुरी का दृश्य है ना। ओ सॉरी, ये देखिए क्या दृश्य है। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये भगवान कृपा होगी तो हमें वहां जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। तो ये जो रोड है इस पे चलते हैं, और फिर 3 किलोमीटर बाद गुंडीचा मंदिर है, एक एंड होता है जहाँ रोड। 7 दिन भगवान जगन्नाथ वहां पे रहते हैं, उसी के यहाँ पे। और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ वहां सेवा लेते हैं। उसके बाद फिर 9वें दिन वापसी रथ यात्रा होती है। तो उज्जैन में शिष्य भक्ति चरो स्वामी गुरु महाराज की कृपा से, जिन्होंने अभय चरण सीरियल बनाया है जो हमने अभी देखा, उनकी कृपा से यहाँ पे भगवान जगन्नाथ हैं। और हम जो है इस रथ यात्रा को मनाते हैं, वो 9 दिन की तरह मनाते हैं। जिस तरह पहले दिन जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 तारीख, 7 दिन इस बार उज्जैन में भगवान रहेंगे कालिदास एकेडमी में। 2000 लोगों कैपेसिटी का वहाँ पे बढ़िया पंडाल बना है, और स्टेज है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे। हर दिन शाम को 7 से 8:30 तक कथा होगी। इसमें हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु आए हैं वृंदावन से, और हिज ग्रेस शीर्ष कृष्ण प्रभु आए हैं। साथ ही 28 संडे को मैथिली ठाकुर जो बहुत सिंगर है अच्छी, वो भी आ रही हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म करने। तो 7 से 8:30 तक प्रवचन, ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप। 8:30 से 10:30 तक कल्चरल इवेंट होगा। और उसके बाद वापसी रथ यात्रा है 5 जुलाई को। तो इस कार्यक्रम में आप सभी भाग लीजिए। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। मैं सुन रहा था कि जब रथ चलता है तो जो धूल उड़ती है, उस धूल के संपर्क में आने से हम शुद्ध हो जाते हैं। जो वहाँ की हवा है, जो कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं उपस्थित हैं, उस हवा में जब हम सांस लेते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ की जब रस्सी हम खींचेंगे तो उससे हम, हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है। अब बताते हैं, रथारूढ़ गच्छन रथे च वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। जब रथ पे वामनम भगवान का दृष्टवा दर्शन करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है, इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। और उड़ीसा में जो वहाँ के राजा हैं गजपति, सबसे पहले वो झाड़ू लगाते हैं। सोने की झाड़ू रहती है, तो यहाँ भी सोने की नहीं है, गोल्ड पेंटेड है, तो झाड़ू रहेगी। तो सबसे पहले राजा झाड़ू लगाते हैं, फिर रथ चालू होता है। तो आप भी आइए, रस्सी खींचिए, झाड़ू लगाइए, कीर्तन कीजिए, जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण कीजिए, जगन्नाथ का दर्शन कीजिए, अपना जीवन सफल कीजिए। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है आज। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। यस, विवेक कुशवाहा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे जगन्नाथ जी का रथ जब चलता है टेम्पल से, तो
तो बीच में कहीं रुकता है, मतलब मैंने सब मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा, वो मैं जानना चाह रहा था। कोई भक्त थे जिनको मतलब मंदिर में आने का अनुमति नहीं था, तो फिर उनके लिए रथ रुकता रुकता है बीच पे ऐसा। हाँ, रुकता है या रुकता है बोले, एक्चुअली भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान को खींचेंगे तो भगवान चल रहे हैं, है ना। तो कभी कभी रथ रुक जाते हैं, तो इसका मतलब भगवान अभी चलना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर वो अगले दिन चलता है रथ। तो कभी कभी वो अगले दिन पहुंचता है रथ, ऐसा भी होता है ना। तो इस थैंक यू प्रकार प्रभु। हरे भगवान की इच्छा से ही भगवान आगे बढ़ते हैं, है ना। और भगवान की इच्छा से ही हम भी आगे बढ़ते हैं जीवन में। समझ। चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन है। अभी समय होगा तो हम चैतन्य चरितामृत से ही पढ़ सकते हैं। कल क्लास कर सकते हैं क्या, एक और क्लास आप लोग अगर चाहते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, अकॉर्डिंगली वी कैन हैव। कल हम चर्चा कर सकते हैं कि अ, इस्कॉन में जगन्नाथ कैसे आए, बस था। हाँ। हरी। और साथ ही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करते थे तो किस तरह करते थे, क्या बोलते हैं आप लोग। हरी बोल। यस प्रभु जी। यस यस। ठीक है। कल भी हाँ। निर्मेश राठी जी हमारे साथ हैं, सीए निर्मेश राठी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा में हमें आपके माध्यम से आज हमने जो इतना अच्छा वीडियो देखा, ये शिष्य भक्ति चरो स्वामी गुरु महाराज जिन्होंने इस्कॉन उज्जैन बनवाया है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। 18 हाउ मच 45 मिनट्स का, 30 मिनट का एक एपिसोड है, 45 एपिसोड है इस प्रकार से। तो लगभग लगभग 22 घंटे की ये मूवी है, जिसको दूरदर्शन पर, मूवी मतलब एक सीरियल है जिसका दूरदर्शन पर टेलीकास्ट भी हुआ है। तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसके माध्यम से, उसमें शील प्रभुपाद की पूरी जीवनी है, किस तरह उन्होंने बचपन से लेके 108 मंदिर बनाए 10 साल के अंदर, 70 से 80 की उम्र में। तो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आप उसको देख सकते हैं। और फिर हम कल मिलेंगे। आप यूट्यूब पे जाएंगे, अभय चरण टाइप करेंगे, ABHAY, अभय CHARN, अभय चरण, तो सारे एपिसोड आ जाएंगे। तो फिर हम कल मिलेंगे इसी समय पे, और आप अपने मित्रों को बताइएगा, है ना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गोपाल की जी की, छोटी भक्तवृंद की जय, अत्यात्रा महामंस की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।